आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है कि नीचे दर्शाए गए चित्र में m द्रव्यमान की एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रही है। तो P1 से P2 तक जाने में जो त्वरण है उसमें जो परिवर्तन है वो क्या होगा। विकल्प हमारे पास में पहला 0, दूसरा v² के बटे में 2r, तीसरा 2v² के बटे में r और चौथा v² के बटे में r गुने में करनी में 2। तो अगर बात करते हैं दोस्तों इस चित्र में ध्यान से देखिए तो वस्तु हमारी कहाँ जा रही है, P1 बिंदु से P2 तक जा रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि हम इसका चित्र जो है वो फिर से बनाते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास में चित्र है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि ये वस्तु का क्या है, यहाँ पर केंद्र है और ये स्थिति क्या है P1 और ये वाली जो बिंदु है वो क्या है P2। तो होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पे एक अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर mv² के बटे में r लगेगा और यहाँ पर भी एक अभिकेंद्रीय बल क्या लग रहा होगा, mv² के बटे में r लग रहा होगा। तो चूंकि मान लेता है कि यहाँ पर दोस्तों जो हमारा त्वरण था किस स्थिति पे, P1 पे, वो हमारा क्या था, वेक्टर में a1 है और यहाँ पर क्या है, वेक्टर में a2। चूंकि त्वरण जो है वो कैसा है होता है, एक सदिश राशि होती है। अतः हमें क्या करना है, जो P1 से लेकर के P2 में जो हो रहा है त्वरण का परिवर्तन, तो वो ज्ञात करना है। तो डेल्टा ए बराबर से क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ a1 माइनस में क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ a2, है ना। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास में केंद्र की ओर क्या लग रहा है, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। तो वहां से हम लोग एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो v² के बटे में r होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको कुछ इस प्रकार से समझिए कि v² के बटे में r हमारे पास में क्या है, त्वरण लग रहा है। मतलब a का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, v² के बटे में r होता है। तो समीकरण क्रमांक 1 देके छोड़ देते हैं और ज्ञात करना जो है वो क्या है, त्वरण में परिवर्तन। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें डेल्टा a का मान ज्ञात करना है। चूंकि सदिश है तो हमको उसको हल करना पड़ेगा सदिश के जो हमारे पास में गुण होते हैं उससे। तो यहाँ पे हमको इसका परिणामी ज्ञात करना है। अतः परिणामी ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, परिणामी ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखेंगे इसका दोस्तों, डेल्टा ए का परिणामी आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ a1 माइनस में मॉड ऑफ a2 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 का वर्ग प्लस a2 का वर्ग माइनस में 2a1 a2 कॉस थीटा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो थीटा है वो हमारे पास में वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो किसके बीच की है दोस्तों, P1 बिंदु तथा P2 के बीच के जो कोण होता है उसकी बात करी गई है, थीटा। ठीक है, तो ये कोण की बात करी गई थी। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना मिल गया आपको, थीटा का मान है 90 अंश। अभी इसको हल करते हैं आगे धीरे धीरे। तो डेल्टा ए जो है वो कितना मिल जाएगा आपके पास में, देखिए चूंकि a1 और a2 आपस में बराबर है, मतलब त्वरण का मान क्या है, यहाँ पर बिंदु P1 पे भी v² के बटे में r है और बिंदु P2 पे भी v² के बटे में r है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि a1 a2 आपस में बराबर है तो डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं 2a1 का स्क्वायर माइनस में 2a1 का स्क्वायर कॉस थीटा लिखा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, मतलब आपने किसी एक को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से आप करनी में 2 कॉमन निकाल लीजिए और a का स्क्वायर बाहर क्या हो जाएगा, a इंटू में क्या बच जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस में कॉस थीटा, वो भी रूट के अंदर। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा ए बराबर इसे किसके बराबर चल रहा है, a करनी में 2 इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है उसको लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के बटे में 2, ये होता है वैल्यू। तो अब यहाँ से डेल्टा ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, a करनी में 2 इंटू में हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर आप इसको यहाँ से करनी में 2 बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, बाहर निकल के साइन थीटा के बटे में 2 के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, a करनी में 2 इंटू में साइन थीटा के बटे में 2। तो चूंकि थीटा भी आपको बताया कितना होगा, आपने इस सदिश को P2 से जाने वाले सदिश को आगे की ओर बढ़ाया और P1 से जाने वाले सदिश को आगे की ओर बनाया। तो आपको पता है कि यहाँ पर दोस्तों जो कोण है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अतः आपके पास में a रूट 2 साइन कितना हो जाएगा, 90 के बटे में 2 मतलब 45 अंश के बराबर, है ना। और सॉरी यहाँ पर दोस्तों आप अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 को लिखना ना भूले। तो ये हमारे पास में अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 और ये जाएगा साइन 45 डिग्री। और यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, 45 का वैल्यू लिख देंगे। तो 45 क्या होता है,
साइन 45 1/2 में करनी दो, तो आप 1/2 में करनी दो गुना 1/2 में करनी दो गुना 1/2 में लिख सकते हैं। करनी दो से करनी दो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में करनी दो इंटू में क्या हो जाएगा a। तो चूंकि अभी आपको a जो है वो हमने कौन सा मान माना था दोस्तों, यहाँ पर जो a1 वैल्यू जो ली थी वो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a के बराबर भी लिख सकते हैं, आप a1 या a2 किसी के भी रूप में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपने a1 लिख देना है इसको। तो a1 का मान किसके बराबर था, v स्क्वायर बार r, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर के बटे में r। अतः जो हमारा त्वरण में परिवर्तन जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा करनी में √2 इंटू वी स्क्वायर के बटे में r, मतलब विकल्प क्रमांक 4 है ना। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।